अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली वीडियो में हमने नून साकिन या तनवीन के 4 अहकाम पढ़े। इज़हार भी पढ़ा, इख्फा भी पढ़ा, इदगाम भी और इक़लाब भी। तो इस वीडियो में हम मीम साकिन के अहकाम पढ़ते हैं। मीम साकिन के सिर्फ़ 3 अहकाम हैं। नंबर 1 इज़हार, नंबर 2 इख्फा और नंबर 3 इदगाम। मीम साकिन में इक़लाब नहीं है। तो शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। देखिए मीम साकिन के कायदे। नंबर 1 इज़हार शफ़वी। इज़हार का मतलब होता है ज़ाहिर करना। शफ़वी इसलिए इस कायदे का नाम है क्योंकि ये मीम जो होता है ये होंठों से निकलता है, इसलिए। तो नून साकिन में हमने इज़हार हकीकी पढ़ा था। हकीकी इसलिए पढ़ा था क्योंकि वो हरूफ जो थे वो हलक से निकलने वाले थे। तो देखिए मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा कोई और हरफ बिलखसूस वाव या फ़ा आए तो मीम को ज़ाहिर करके पढ़ना चाहिए। कैसे? जैसे उर्दू में हम तुम की मीम, उर्दू में हम तुम नहीं ना करते, सिर्फ हम करते हैं और तुम करते हैं। इसी तरह ज़ाहिर करना है इधर भी मीम साकिन के बाद बा और मीम के अलावा बाकी 26 हरूफ में से कोई भी हरफ आ जाए। देखिए नंबर 2 इख्फ़ाए शफ़वी। इख्फ़ा का मतलब होता है छुपाना। तो क्योंकि मीम साकिन का कायदे चल रहे हैं इसलिए इसको शफ़वी कहते हैं। मीम साकिन के बाद बा आए तो गुन्ना के साथ इख्फ़ा होगा, यानी गुन्ना के साथ हम आवाज़ को नाक के बांसे से निकाल के इख्फ़ा करेंगे। आगे है नंबर 3 इदगाम शफ़वी। मीम साकिन के बाद मीम आए तो मीम को मीम से मिलाकर गुन्ना के साथ पढ़ा जाएगा। आगे हम मिसालों में पढ़ते हैं, हमें मज़ीद समझ आएगी। ये देखिए हम पहले इदगाम का कायदा पढ़ेंगे क्योंकि इदगाम शफ़वी का, क्योंकि उसके बाद फिर इख्फ़ाए शफ़वी का, फिर इज़हार का। अगर हम ये दोनों पहले पढ़ लेंगे फिर हमें इज़हार का कायदा समझने में आसानी होगी, इसलिए हम पहले इदगाम शफ़वी पढ़ते हैं। ये देखिए मीम साकिन के बाद मीम मुतहर्रिक आ गया तो हम क्या करेंगे, मीम साकिन को मीम मुतहर्रिक के अंदर मिलाकर इदगाम करेंगे, यानी गुन्ना के साथ। इलैकुम मुरसलून, इलैकुम, ओंठों को सही गोल बंद कर देना। इलैकुम मुरसलून लहुम मा यशाऊन फ़ी क़ुलूबिहिम मरदुन फ़हुम मुअरिदून। ये देखिए मीम साकिन को हमने मीम मुतहर्रिक के अंदर मिलाकर गुन्ना के साथ इदगाम किया। इसका कायदा फिर सुन लें। जब मीम साकिन के बाद मीम मुतहर्रिक आ जाए तो साकिन मीम को मुतहर्रिक मीम के अंदर मिलाकर गुन्ने के साथ इदगाम करेंगे। इस इदगाम को इदगाम शफ़वी कहते हैं। ये देखिए आगे है इख्फ़ाए शफ़वी। इख्फ़ा का मतलब होता है छुपाना। तो इन्ना रब्बहुम बिहिम, मीम साकिन के बाद हरफ बा आ जाए तो फिर हम क्या करेंगे, छुपा कर यानी इख्फ़ा करेंगे। इन्ना रब्बहुम, होंठों को बिल्कुल बंद नहीं करेंगे, थोड़ा सा खोलेंगे, खोल के फिर हम आवाज़ को नाक के बांसा से निकालेंगे। इन्ना रब्बहुम बिहिम तरमीहिम बिहिजारतिन वमा हुम बिमुमिनीन फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन। ये था इख्फ़ाए शफ़वी। अब इज़हार शफ़वी पढ़ते हैं। जब मीम साकिन के बाद हरफ बा और मीम के अलावा बाकी कितने रह गए, 26 हरूफ में से कोई हरफ भी आ जाए तो वहाँ पर इज़हार होता है। देखें फ़ा आ गया, हुम फ़ीहा, लंबा नहीं करेंगे, सिर्फ ज़ाहिर करेंगे मीम को। लकुम दीनुकुम, लम यलबसू, अम लम तुनज़िरहुम लहुम अजरुन। इस कायदे में हमने सिर्फ मीम को ज़ाहिर किया। इसका कायदा फिर सुन लें। जब मीम साकिन के बाद हरफ बा और मीम के अलावा बाकी 26 हरूफ इसीलिए क्योंकि वैसे तो हरूफ तहज्जी 29 हैं, अलिफ़ का कोई कायदा नहीं होता, इसलिए अलिफ़ को हम कायदों के अंदर नहीं शामिल करते। तो अलिफ़ को निकाल के पीछे 28 रह गए, 28 के अंदर से बा भी गया और
میم بھی گیا پیچھے، 26 رہ گئے۔ جب میم ساکن کے بعد حرف با اور میم کے علاوہ باقی 26 حروف میں سے کوئی ایک حرف آ جائے وہاں پر اظہار ہوتا ہے، اس اظہار کو اظہار شفوی کہتے ہیں۔ یہ تھے میم کے قواعد، امید ہے سمجھ آ گئی ہوگی۔ پھر ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔